गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। प्रायः यह देखा जाता है कि व्यक्ति परेशान होता है, उलझता है, कहीं से रास्ता नहीं मिलता है तो वो गुरु के शरण में चला जाता है और जैसे ही गुरु उसको संभालने की कोशिश करते हैं, उसकी स्थिति जैसे ही थोड़ा सा सही होती है वो छटक के बाहर निकल जाता है। इसलिए कि गुरु पैसा देने वाले नहीं हैं, गुरु आपका कल्याण करने वाले हैं। लक्ष्मी तो स्वयं ही आपके पास दौड़ी चली जाती हैं। सच्चे गुरु जिस दिन आपके ऊपर हाथ रख दिए, लक्ष्मी ऑटोमेटिक दौड़ी चली जाएगी। अब रह गई बात कि लक्ष्मी को रोका कैसे जाए। लक्ष्मी तो आ गई, अब हमको घमंड पैदा होगा, मांस का प्रयोग करेंगे, दारू पिएंगे और जिस मांस का मैं प्रयोग करता हूँ, खाता हूँ, चिल्लाता है, उसको मार के मैं खा जाता हूँ, वही अगले जन्म में वो मुझे मार के और खा जाएगा, मैं चिल्लाता रह जाऊँगा। इसलिए कि ये मानव जोनि इतनी दुर्लभ है कि आप ये मत समझ लीजिए कि इस बार मनुष्य हुए हैं तो अगली बारी भी मेरी है। ना बाबा, इस बार मिल गई, अगली बार नहीं मिलेगी आपको। आप किस गरूर में पड़े हुए हैं? प्रभु का बार बार धन्यवाद करिए कि प्रभु आपने मुझे मानव जोनी दिया। अगर गुरु का आश्रय मिल गया तो ये समझ जाइए कि जग जीत लिए आप। लेकिन बहुत से हैं लोग गुरु को मिलने के बाद भी भटकते ही रहते हैं, वो कभी शांत चित्त नहीं रहते। और जो दुनिया में गुरु कर सकते हैं, कोई भी देवी देवता कर नहीं सकते, ये मेरी गारंटी है। इतना दिन का अनुभव मेरा यही कहता है कि अगर जिस चीज़ को गुरु नहीं कर सकते, दुनिया में कोई देवी देवता नहीं कर सकता। किसी के पास सामर्थ्य नहीं है। जो सामर्थ्य गुरु के पास होती है वो सामर्थ्य किसी के पास नहीं। अब देखिए, समय समय पर आश्रम पर आयोजन किए जाते हैं। हमारी भक्त मंडली, मंदिर के सदस्य गण को द्वारा व्यवस्थाएं की जाती हैं, सहयोग किया जाता है। उन लोगों को आने के लिए बताया जाता है, कहा जाता है। जबकि गुरु के दरबार में आने की कहने की बात नहीं है। गुरु का दरबार तो आप ही का दरबार होता है। हमारे बाप का दरबार और गुरु का दरबार दोनों बराबर होता है, फिर भी कहा जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से सभी लोग नहीं पहुंच पाते। इसमें गुरुदेव की बहुत बड़ी मर्जी छिपी है, जिसको प्राणी समझ नहीं पाता है। यही एक ऐसे महान संत हैं जिसको चाहते हैं वही पहुंचता है, जिसको नहीं चाहते हो, चाह के भी पहुंच नहीं पाता उनके ठौर। और उनसे पहुंचने के लिए उनके में लव लगाना पड़ेगा, अन्यथा ये जो पानी का बुलबुला आज है ना, कल ख़त्म हो जाएगा। और उस लक्ष्मी को मांजने के लिए गुरु का दरबार ही ऐसा है जो कि जैसे ही हम दर्शन करते हैं, लक्ष्मी ऑटोमेटिक चमकती रहती हैं। और हमारे गुरु तो ऐसे हैं जी कि सब पर करुणा करते हैं, सब पर दया करते हैं, सबका बेड़ा पार करते हैं। लेकिन इन महान संत में एक जरूर हमने चमत्कार देखा है कि जो भटकता है वो भटकता ही रह गया। जो उनके शरण में नहीं जाना चाहता है उसको कदापि वो लेते ही नहीं। बिगड़े लोग तो ऐसे ही बड़े कोसों दूर रहते हैं, उनका नाम चर्चा तक नहीं ले पाते। और जो उनका दामन थाम लिया, समझ जाइए कि बैतरणी पार कर गया। ऐसे बहुत भक्त हैं। हम चाहते भी हैं कि लोग पहुंच जाएं, उन्हीं का आयोजन है, उन्हीं की व्यवस्था है, समय से पहुँचें, सब देखें कैसे क्या हो रहा है। नहीं पहुंच पाते हैं। मुझे ये समझ में आता है कि शायद गुरु की इच्छा नहीं है। तो गुरु का वर्ण करना बहुत महत्वपूर्ण है। और उसी तरह से गुरु को निभाना इसलिए महत्वपूर्ण है। आपकी गुरु को आवश्यकता है, गुरु को आपकी कोई आवश्यकता नहीं। बैतरणी आपको पार करना है, उनको नहीं पार करना है। धन वैभवती आते रहते हैं, जाते रहते हैं। वो आज है, कल नहीं रहेगा, कल है, आज नहीं है। ये परिवर्तनशील चीज़ें हैं।
लेकिन जब हम प्रभु का दामन थामे हैं तो कभी भूखों नहीं मरेंगे। उनकी व्यवस्था वो स्वयं अपने आप कर देते हैं, आज वहाँ के देख लीजिए। लेकिन कभी भी घमंड हावी नहीं होना चाहिए। गुरु जब त्याग देते हैं तो व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि सभी लोग सद्गुरु के शरण में बने रहें, उनका आह्वान करते रहें। जब गुरुदेव सशरीर थे तो लोग दीक्षा लेने जाते थे तो 100 व्यक्ति में 50 व्यक्ति को देते थे, बाकी लोगों को हटा देते, भाग भाग तू पापी हुए, तो के नहीं दे। तो अंतर्यामी हैं, वो जानते हैं कि आप क्या करने वाले हो और आप क्या करोगे। लेकिन हमको संभल के रहना है इस पृथ्वी पर समय बहुत कम है। आज जो है हम हेलीकॉप्टर पर बैठे हैं तो कल हो सकता है साइकिल भी मुझे न मिले, लेकिन हम अपने व्यवहार को एक रस बनाए रखें। ब्रह्म अगर मेरे साथ है तो सब कुछ भला है, वो छोड़ के चले गए तो हमको बर्बाद होते देर नहीं लगेगी। सद्गुरुदेव भगवान की जय। इसलिए कभी भी किसी भी संत से आप दीक्षा लें तो उसका पालन जरूर करें। दीक्षा लेना कोई खिलवाड़ नहीं होता कि आप एक खिलौना उठाए, पटक दिए, टूट गया, काम खत्म हो गया। आपकी पूरी लाइफ बर्बाद हो सकती है। धर्म का अनुसरण करें, धर्म के साथ चलें। माता पिता, बुजुर्ग, औरत, महिलाएं सबका कदर करना सीखें, तभी आपकी गाड़ी चलेगी। अन्यथा कब पंचर हो जाएगी कहना बहुत कठिन है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। व्यास जी कहने लगे, इसे सुनकर विष्णु जी के नाभि कमल पर विराजमान ब्रह्मा जी ने उस भागवत का संग्रह किया और देवी भागवत को श्री नारद जी से कहा। पूर्व काल में वही पुराण देवर्षि नारद जी ने मुझे दिया, फिर मैं उसे 12 स्कंधों में विस्तृत कर पूर्ण किया। व्यास जी सुखदेव जी से कहने लगे, हे महाभाग, वेद तुल्य 5 लक्षणों से युक्त 18,000 श्लोकों का हृदयगम करो। यह पुराण अज्ञान नाशक, सुखप्रद, शांतिदायक, कल्याणकारी तथा पुत्र पौत्र की वृद्धि करने वाला है। तुम्हारे साथ में लोमहर्षक से उत्पन्न मेरे शिष्य धर्मात्मा सूत जी भी तुम्हारे साथ इस शुभ पुराण संहिता का अध्ययन करेंगे। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, व्यास जी ने मुझसे और अपने पुत्र से इस प्रकार कहा था, तब मैंने इस विस्तृत पुराण संहिता को पढ़ा था। व्यास जी ने एक दिन देखा कि सुखदेव उदासीन, व्याकुल और चिंतित अवस्था में रहते हैं, न ठीक से भोजन करते हैं। तब उन्होंने कहा, हे पुत्र, हे मानाद, तुम निर्धन व्यक्ति की भांति चिंतातुर क्यों रहते हो? मन की ग्लानि छोड़ो, शास्त्रोक्त ज्ञान का चिंतन करो और आत्मचिंतन में मन लगाओ। हे सुब्रत, यदि तुमको मेरे उपदेश से शांति नहीं मिलती तो मिथिलापुरी में राजा जनक के पास चले जाओ। राजा जनक तुम्हारे मोह का नाश कर देंगे। वे देवर्षि विदेहराज जनक ब्रह्म ज्ञान का चिंतन करने वाले यथार्थ वक्ता, शांत चित्त तथा सदा योग प्रिय भी हैं। सुखदेव जी कहने लगे, हे धर्मात्मा, आपने जो कहा है उससे मेरे मन में शंका हो रही है। जीवन मुक्त तथा विदेह होते हुए राजा जनक हर्ष के साथ राज्य कैसे करते हैं? वे राज्य करते हुए विदेह कैसे हैं? इसमें मुझे संदेह है। दष्टुमिच्छामहं भूपं विदेहं नृपसत्तमं, कथं तिष्ठन्ति संसारे पद्मपत्रमिवाभ्यवशिः। सुखदेव जी कहने लगे, अब मैं विदेह राजा जनक को देखना चाहता हूँ कि वे जल में कमल पत्र की भांति संसार में किस प्रकार रहते हैं। इस हे महामते, भला भोगा हुआ भोग अभोग कैसे हो सकता है? किया हुआ कर्म अकर्म कैसे हो सकता है? इंद्रियों का सहज व्यवहार किस प्रकार छोड़ा जा सकता है? एक पुत्र का अपनी माता, पत्नी, बहन तथा किसी असती स्त्री के साथ भेद अभेद का संबंध क्यों नहीं होगा? और ऐसा होने पर जीवन मुक्त कैसे होगा? शत्रु मित्र का पहचान कर उसके साथ बैर अथवा प्रीति का व्यवहार किया जाता है। क्या राजा जनक शत्रुता और मित्रता का व्यवहार नहीं रखते होंगे? उनके राज्य में चोर और साधु एक समान कैसे समझे जाते हैं?
ऐसा जीवन मुक्त राजा मेरे द्वारा पहले कभी नहीं देखा गया है कि घर में रहकर भी राजा जनक मुक्त कैसे हैं। हे तातश्री, अपने संदेह की निवृत्ति के लिए मैं मिथिलापुरी अवश्य जाऊंगा। इसी भाव का उल्लेख गीता में भी किया गया है। जितात्मनं प्रशांतश्चं परमात्मं समाहितं शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानया मानयोः। श्री कृष्ण जी कहते हैं, हे अर्जुन, जिसने भव को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है। ऐसे पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी अपमान एक से हैं। सूत जी कहने लगे, जब व्यास जी ने सुखदेव जी को जनकपुर जाने की इच्छा देखा तो व्यास जी ने कहा, हे पुत्र, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुख, तुम दीर्घायु हो। हे तात, तुम मुझे यह वचन देकर जाओ कि यहाँ से जाकर पुनः इसी आश्रम में वापस आओगे। हे पुत्र, मैं तुम्हारा मुख कमल देखकर ही सुखी रहता हूँ और तुमको न देखकर मेरा मन दुखी हो जाता है। हे पुत्र, जनक जी से मिलकर अपना संदेह दूर करके फिर वापस आश्रम में ही आकर वेदाध्ययन में रत रहते हुए सुख से रहना। सुखदेव जी पिताजी को प्रणाम करके अनेक वनों वृक्षों नगरों देशों तपस्वियों जनों पशुपत शैव वानप्रस्थ वैष्णव तथा अनेक धर्मावलंबियों को देखते हुए आगे चलते गए। इस प्रकार श्री सुखदेव जी 2 वर्षों में मेरु पर्वत और 1 वर्ष में हिमालय को पार करते हुए मिथिला देश में जा पहुँचे। वहाँ पहुंचकर उन्होंने मिथिला की जनता को सदाचार संपन्न और ऐश्वर्य संपन्न से युक्त देखा। सुखदेव जी नगर द्वार पर जाकर खड़े हो गए। द्वारपाल ने पूछा, आप कहाँ से और किस हेतु यहाँ पधारे हैं? हे विप्र, इस नगर में राजा की आज्ञा मिलने पर ही प्रवेश होता है। अज्ञात कुल वालों को यहाँ पर प्रवेश नहीं होता। सुखदेव जी कहने लगे, आशा रहित पुरुष को ही सर्वथा सुख प्राप्त होता है। प्रारब्ध का भोग सबको भोगना पड़ता है, चाहे शुभ हो या अशुभ। मैं तो महाराज जनक का विदेह नाम सुनकर उत्सुकता से आया था, किंतु उनके नगर में तो प्रवेश करना ही निषिद्ध है। हे द्वारपाल, इसमें आपका कोई दोष नहीं है। सेवक को तो स्वामी की आज्ञा का पालन करना ही हितकारी है। इसमें तो सर्वथा मेरा ही दोष है जो मैं यहाँ आया हूँ। द्वारपाल ने जब उनकी बात सुनी तो आज्ञा समझकर कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैंने आपको यहाँ रोककर अपराध किया है, उसके लिए आप मुझे क्षमा करें। अब आप कृपा करके मुझे यह बताएं कि सुख क्या है, दुख क्या है और शत्रु कौन है, मित्र कौन है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। सुखदेव जी कहने लगे, इस संसार में जिसको राग है वही रागी है। उसे अनेक प्रकार के सुख एवं दुख भोगने ही पड़ते हैं। धन पुत्र कलत्र मान प्रतिष्ठा और विजय प्राप्त करके ही सुख प्राप्त होता है। इसके न मिलने पर प्रतिक्षण महान दुख होता है। जो सुख के साधनों में विघ्न डालने वाली शत्रु है और जो रागी पुरुष के सुख को सर्वथा बढ़ाए वही मित्र होता है। चतुर मनुष्य मोह में नहीं फंसता, किंतु मूर्ख सर्वत्र आसक्त रहता है। काम क्रोध प्रमाद आदि अनेक प्रकार के शत्रु हैं, किंतु व्यक्ति का सच्चा बंधु संतोष ही है। सूत जी कहने लगे, सुखदेव जी की बातें सुनकर उन्हें ज्ञानी द्विज समझकर द्वारपाल ने एक अत्यंत रमणीय कक्ष में प्रवेश कराया। उसमें उन्होंने अनेक प्रकार की क्रय विक्रय की सजी दुकानें, श्रेष्ठ जनों से सुशोभित धन धान्य से परिपूर्ण विशाल नगर देखा और जैसे ही राजभवन की ओर बढ़े द्वारपाल ने उनको वहीं रोक दिया। सुखदेव जी वहीं काष्ठ की भांति द्वार पर ही खड़े रहे। कुछ समय के बाद वे राजमंत्री ने हाथ जोड़े हुए स्वयं आकर उन्हें राजभवन के दूसरे कक्ष में प्रवेश कराया। वहाँ पर दिव्य रमणीय सुंदर उपवन था। दिव्य वृक्ष शोभा पा रहे थे। उसे दिखाकर मंत्री ने उनका यथोचित आतिथ्य सत्कार किया। वहाँ पर सुखदेव जी की सेवा में कामशास्त्र में निपुण वीरांगनाओं की नियुक्त करके राजमंत्री वहाँ से चले गए। मुनि को जितेंद्रिय जानकर वीरांगनाएं उनकी परिचर्या करने लगीं, लेकिन अरणी नंदन सुखदेव जी ने उन्हें माता के भाव से देखा। उनकी चेष्टाओं को देखकर भी श्री सुखदेव जी शांत चित्त होकर ध्यान मग्न ही रहे। सुखदेव गए मिथिला नगरी, वहाँ मिली बड़ी खुशहाली थी। वन उपवन नदी महल सुंदर, बागों की शोभा प्यारी थी। अनगिनत सुंदरी सेवा में नाना विधि सेवा होती थी।
सुखदेव ध्यान में लीन रहे, विचलित न आत्मा होती थी। सूत जी कहने लगे, सुखदेव जी को आया सुन राजा जनक अपने पुरोहित को आगे करके मंत्रियों सहित उन सुखदेव जी के पास गए। कृत्वा हणं नृपं सम्यं दन्तासनमुत्तमं पप्रक्षं कुशलंगां च विनिवेद्यं पयस्विनीं। महाराज जनक ने उन्हें विधिवत आसन देकर सत्कार किया, फिर एक दूध देने वाली गाय देकर उनका कुशल पूछी। सुखदेव जी ने उनकी पूजा यथाविधि स्वीकार कर अपनी कुशल बताकर राजा से भी कुशल मंगल पूछा। महाराज जनक जी ने कहा, हे महाभाग, आपका मेरे यहाँ पर आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? व्यासेनोक्तां महाराज कुरुद्वापरिग्रहं सर्वेषामाश्रमाणां च गृहस्थाश्रमोत्तमः। सुखदेव जी कहने लगे, हे महाराज, मेरे पिता व्यास जी ने मुझसे कहा था कि विवाह कर लो, क्योंकि सब आश्रम में गृहस्थ आश्रम ही श्रेष्ठ है। गुरु रूप पिता द्वारा यह बताने पर भी कि गृहस्थ आश्रम बंधन कारक नहीं है, फिर भी मैंने उसे स्वीकार नहीं किया है। मुझे संशय युक्त चित्त समझकर उन्होंने मुझसे कहा है कि तुम मिथिला चले जाओ। वहाँ के महाराज जनक संसार में विदेह नाम से विख्यात हैं। वे राज्य करते हुए भी माया के जाल में नहीं बंधते। उन नृपश्रेष्ठ को देखो। उन विदेह जनक जी को देखकर अपने मन में उठते हुए मोह को त्याग करो। वे महाराज तुम्हारे मन के संदेह का समाधान कर देंगे। तत्पश्चात हे सुखदेव, तुम शीघ्र ही मेरे पास आ जाना। हे राजन, मैं उन्हीं के आदेश से आपके पास आया हूँ। हे राजेंद्र, मैं मोक्ष का अभिलाषी हूँ, अतः जिसमें मेरा हित हो वही मुझे बताइए। जनक जी कहने लगे, हे महाभाग, मोक्ष मार्गावलंबी विप्र को उपनयन संस्कार के बाद वेद शास्त्र के अध्ययन हेतु गुरु के सानिध्य में रहना चाहिए। वहाँ वेद वेदांतों के अध्ययन करके दीक्षांत गुरु दक्षिणा देकर वापस लौटे मुनि को विवाह करके पत्नी के साथ में गृहस्थी में रहना चाहिए। न्योपार्जित धन से अग्निहोत्र आदि कर्म करते हुए संतुष्ट रहे। पुत्र पौत्र हो जाने पर मन वचन और कर्म से पवित्र रहते हुए वानप्रस्थ आश्रम में रहे। वहाँ तप के द्वारा काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मत्स्य इस 6 शत्रुओं का विजय प्राप्त कर अपनी स्त्री का भार अपने पुत्र पर छोड़कर सांसारिक विषयों के भोग से शांति मिल जाने के बाद हृदय में विशुद्ध वैराग्य उत्पन्न होने पर चौथे आश्रम का आश्रय ले ले। विरक्ताध्याधिकारो अस्ति संन्यासे नान्यथा क्वचिद। विरक्त को ही संन्यास लेने का अधिकार है, अन्य किसी को नहीं। हे सुखदेव जी, एक आश्रम से ही क्रमशः दूसरे आश्रम में जाया जाता है। सुखदेव जी कहने लगे, चित्त में वैराग्य और ज्ञान विज्ञान उत्पन्न हो जाने पर गृहस्थ में रहना चाहिए या वनों में? इंद्रियाणि बलिष्ठानि न नियुक्तानि मानद अपव्यक्तश्च कुप्रकुर्वन्ति निकारान्ताननेकशः। हे मानद, इंद्रियां बड़ी बलवान होती हैं, वे वश में नहीं रहती हैं। वे अपरिपक्व बुद्धि वाले मनुष्य के मन में नाना प्रकार के विकार उत्पन्न कर देती हैं। यदि मनुष्य के मन में भोजन की, शयन की, सुख की और पुत्र की इच्छा बनी रहे तो वह सन्यासी होकर भी क्या कर पाएगा? ऊंचे स्थान पर सोने वाला मनुष्य ही नीचे गिरता है, नीचे सोने वाले नहीं गिरते। संन्यास ग्रहण कर लेने पर भ्रष्ट हो जाए तो पुनः वह कोई दूसरा मार्ग नहीं प्राप्त कर सकता। सद्गुरुदेव भगवान की जय। हे अनक, देखिए, मैं राज्य कार्य करता हुआ भी जीवन मुक्त हूँ। मैं अपनी इच्छा अनुसार सभी काम करता हूँ, किंतु मुझे शोक या हर्ष कुछ भी नहीं होता। जिस प्रकार मैं अनेकों भोगों को भोगता हुआ तथा अनेक कार्यों को करता हुआ भी अनासक्त हूँ, उसी प्रकार हे अनक, आप भी मुक्त हो जाइए। सभी तीर्थों में घूमते हुए, वहाँ बार बार स्नान करके भी यदि मन निर्मल नहीं हुआ तो सब व्यर्थ हो जाता है। हे परंतप, बंधन तथा मोक्ष का कारण न यह देह है, न जीवात्मा और न इंद्रिय ही है, अपितु मन एव मनुष्याणाम कारणं बंध मोक्षयोः। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है।
हे सुखदेव जी, गुणों में गुण, पंचभूतों में पंचभूत तथा इंद्रियों में विषयों में इंद्रियां स्वयं रमण करती हैं, इसमें आत्मा का कोई दोष नहीं। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, आपने जो भी बताया है उसे सुनकर भी मेरा संशय बना हुआ है। हे भूपते, वेद धर्मों में भी हिंसा का बाहुल्य है। उस हिंसा में अनेक प्रकार के अधर्म होते हैं। सुना जाता है कि प्राचीन काल में शशबिंदु नाम के एक श्रेष्ठ राजा थे। उन्होंने दक्षिणा वाले अनेक यज्ञ किए थे। उस यज्ञों में पशुओं के चर्म से विंध्य पर्वत के समान ऊंचा पर्वत बन गया था। मेघों द्वारा जल बरसाने पर उस पर्वत से चरमौती नदी बह चली थी। हे राजन, वेदों में इस प्रकार के धर्मों का वर्णन है। तब हे राजन, मेरी श्रद्धा बुद्धि उनमें नहीं है। जनक जी कहने लगे, हे सुखदेव, यज्ञों में जो हिंसा है वह अहिंसा ही कही गई है, क्योंकि जो हिंसा उपाधि योग से होती है वही हिंसा कहलाती है, अन्यथा नहीं। हे द्विसेठ, रागी गृहस्थों के द्वारा यज्ञों में जो हिंसा होती है वही हिंसा है। जो कर्म राग रहित तथा अहंकार शून्य होकर किया जाता है वह जितात्मा मुमुक्षु जनों के लिए अहिंसा ही है। सुखदेव जी कहने लगे, हे राजन, मनुष्य के मन में स्थिर मोह को दूर करने के लिए केवल वेद शास्त्र का बोध ही समर्थ नहीं है। केवल दीप जलाने की कहने मात्र से अंधकार दूर नहीं हो सकता। मनुष्य को चाहिए कि वे कभी किसी से द्वेष भाव न रखें, परंतु हे नृपसेठ, गृहस्थ में वह कैसे संभव है? आपकी भी धन प्राप्ति की कामना, राजसुख, युद्ध और विजय प्राप्त करने की अभिलाषा शांत नहीं हुई है, तब आप जीवन मुक्त कैसे हो सकते हैं? हे राजन, आप कटु, तिक्त, कैशैल एवं खट्टे रसैले तथा भले बुरे का ज्ञान रखते हैं। हे राजन, आपका चित्त शुभ कर्मों में रमता है, अशुभ कर्मों में नहीं। जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति ये अवस्थाएं अभी आपको समयानुसार होती ही हैं, तब भला आपको तुरीय अवस्था कैसे प्राप्त होती है? हे जनक जी, स्वल्पहारी अटल व्रत वालों को वैखानस मुनि हैं। वे इस संसार की अनित्यता को जानते हुए भी इसमें आसक्त हो जाते हैं। आपके राज्य में राज्य करने वाले राजाओं को विदेह कहा जाता है, इसमें भी धोखा है। जिस प्रकार किसी मूर्ख का नाम विद्याधर, जन्मांध का नाम दिवाकर और जन्म दरिद्र का नाम लक्ष्मीधर रखा निरर्थक है, उसी प्रकार आपके वंश के जो राजा हुए हैं वे केवल नाम से ही विदेह प्रसिद्ध हुए हैं, कर्म से नहीं। हे नृप, आपके कुल में पहले निमि नाम के राजा हुए हैं। उन्होंने एक बार वशिष्ठ मुनि की यज्ञ में निमित्त आमंत्रित किया। वशिष्ठ जी ने कहा, तुमसे पहले इंद्र ने मुझे आमंत्रित किया है, उसका यज्ञ कराने के बाद मैं तुम्हारा यज्ञ भी पूर्ण करूंगा, तब तक आप आवश्यक सामग्री एकत्रित करिए। लेकिन महाराज निमि ने दूसरे आचार्य को बुलाकर अपने यहाँ यज्ञ संपन्न करा लिया। जब वशिष्ठ जी ने यह समाचार सुना कि उनकी अनुपस्थिति में किसी दूसरे आचार्य ने यज्ञ करा दिया है, तो क्रोधित होकर शाप दिया कि हे गुरु का परित्याग करने वाले, तुम्हारा शरीर नष्ट हो जाए। इसे सुनकर निमि ने भी शाप दिया कि आपका शरीर भी नष्ट हो जाए। हे राजन, विदेह होकर भी राजा निमि ने गुरु को शाप क्यों दे डाला? हे नृपसेठ, यह तो मुझे परिहास या सा प्रतीत होता है। जनक जी कहने लगे, हे सुब्रत, आपने जो कहा है सत्य है। गुरु व्यास जी, आप अपने पिता को त्याग कर वन में जाना चाहते हैं। वहाँ भी मृग आदि में स्नेह रहेगा ही। पृथ्वी, जल आदि भी महाभूत सर्वत्र विद्यमान है। भोजन आदि की चिंता से आप निश्चिंत कैसे रह पाएंगे? अतः मन को नियंत्रण में रखना बड़ा ही दुष्कर कार्य है। सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री मौनी बाबा भगवान नमो नमः। आगे की कथा कल।